सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। तो परमेश्वर की इच्छा क्या है? ये भी ठीक है, परमेश्वर से बातें करें हम। यशाया 66 में लिखा है, परमेश्वर की इच्छा हमारे लिए भलाई और लाभ की है। भलाई और लाभ की है। तो मैं रोज ये बात को रिपीट करती हूँ कि परमेश्वर की इच्छा भलाई और लाभ की है। और आप जवाब नहीं दे पाए। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा हमारे लिए भलाई और लाभ की है। हालेलुया। हालेलुया। आवाज कम है, हल्की सी तेज कर लो। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा हमारे लिए भलाई और लाभ ही की है। हालेलुया। भलाई और लाभ की है। हालेलुया। अब वो लाभ कौन सा है? लाभ कौन सा है? क्या किस लाभ की बात कर रहे हैं परमेश्वर? हालेलुया। ज्यादातर लोग लाभ शब्द को जब सुनते हैं तो वो अपनी कमाई के विषय में समझते हैं कि हमें कमाई में लाभ होगा। हालेलुया। ये समझते हैं ना, लाभ किया। हालेलुया। तो परमेश्वर हमें क्या लाभ देना चाहते हैं और परमेश्वर का क्या कार्य हमारे लिए है, हमें उस बात को समझना बहुत जरूरी है। हालेलुया। हमें हर रीति से, आत्मिक रीति से, शारीरिक रीति से, मानसिक रीति से, आर्थिक रीति से भी परमेश्वर लाभ देना चाहते हैं। परमेश्वर पिता लाभ देना चाहते हैं। जैसे उन्होंने कहा कि परमेश्वर की इच्छा हमारे लिए भलाई और सामर्थ की है। हाँ, बिल्कुल सामर्थ की है। हालेलुया। गलत नहीं बोला था उन्होंने, लेकिन सामर्थ भी हमारे लिए लाभ ही है। हालेलुया। लेकिन जो शब्द बाइबल हमें बोलती है ना, हाँ हम उनके अनुवाद में समझ सकते हैं उन चीजों को, लेकिन कई बार हमें वचन को प्रॉपर तरीके से भी बोलना आवश्यक होता है। हालेलुया। वचन को प्रॉपर तरीके से भी बोलना आवश्यक होता है। लाभ में अगर हम कहें ना सामर्थ की है, हाँ तो सामर्थ हमारे जीवन में सब कुछ कर सकती है। वो हमें नया बल देती है, नई बुद्धि देती है, हमारे जीवन में अद्भुत मिरेकल्स करती है। सामर्थ से हमें हमारी कमाइयों में, हमारे शरीर में भी लाभ मिलता है, मतलब चंगाइयाँ मिलती हैं। हाँ, सामर्थ शब्द गलत नहीं है, लेकिन परमेश्वर की इच्छा में हम जब लाभ शब्द बोलते हैं तो सिर्फ एक कमाई तक बात आके अटक जाती है, परंतु जब हम सामर्थ बोलते हैं तो हमें लगता है हाँ इसमें कुछ है। हालेलुया। इसलिए सिर्फ हम लाभ की एक ही कहते लिमिटेशन ना रखें। लाभ की कोई लिमिटेशन ना रखें। परमेश्वर जो हमारे लाभ के लिए करना चाहते हैं ना, वो हमारी सोच और हमारी समझ से बढ़कर है। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर में हम देखते हैं, प्रभु में, कि परमेश्वर हमें वरदान देते हैं, अपनी सामर्थ के वरदान देते हैं। हालेलुया। हमें अगर वरदान देखें तो परमेश्वर ने हमें बुद्धि का वरदान दिया है, ज्ञान का वरदान दिया, मतलब समझ का वरदान दिया है। परमेश्वर ने हमें विश्वास का वरदान दिया है। परमेश्वर ने हमें चंगाई का वरदान दिया, अद्भुत सामर्थ करने वाला वरदान दिया है, भविष्यवाणी का वरदान दिया है, अन्य भाषा के अनुवाद का वरदान दिया है, और कौन सा दिया है? अन्य भाषा बोलने का वरदान। हालेलुया। तो ये वरदान जो है हमारे लिए परमेश्वर की ओर से भलाई और लाभ के लिए हैं।
अब ये सिर्फ हमारी ही भलाई और लाभ के लिए नहीं है, दूसरों के लिए भी लाभ के होने चाहिए, दूसरों के लिए भी लाभ के होने चाहिए। हालेलुया। तो ये जो वरदान मिले हैं, वर प्लस दान, हालेलुया। हम देखें तो हम अन्य शास्त्रों में देखते हैं कि किसी ने इतने हजार साल प्रार्थना करी, कोई जंगलों में, कोई पहाड़ों पे प्रार्थना करी, उन्होंने भक्ति करी, प्रार्थना नहीं कहेंगे, भक्ति कहेंगे, भक्ति करी और भक्ति का परिणाम में उन्होंने वरदान पाए। ये परमेश्वर ने हमें सिर्फ विश्वास ही के द्वारा अपनी सामर्थ रूपी वरदान दिए हैं। कितना बड़ा अनुग्रह है परमेश्वर का। हालेलुया। तो हम देखेंगे वरदानों के विषय में। पहले जैसे कि परमेश्वर ने हमें वरदान दिए, मतलब वर मतलब गिफ्ट, वर मतलब वो दूल्हे वाला वर नहीं, हालेलुया। वर मतलब गिफ्ट और दान मतलब हमारे लिए वो हमें दे देना, हालेलुया। गिफ्ट देना उसे कहते हैं वरदान, हालेलुया। परमेश्वर की सामर्थ, वर में मतलब परमेश्वर की सामर्थ होती है, वरन परमेश्वर ने अपने दान की स्वरूपता में अपने आप को हमें दे दिया, हालेलुया। तो हम उन वरदानों को देखने से पहले जो पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय में लिखे हैं, हम उनको नहीं, अभी रुकिए, हालेलुया। लेकिन हम देखेंगे सबसे पहले अनुग्रह के वरदान को। अनुग्रह एक वरदान है, आप जानते हैं, अनुग्रह एक वरदान है। तो हम पढ़ेंगे रोमियो के 5 अध्याय तो इसका 15 वचन से पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री 5वां अध्याय 15वां वचन हम पढ़ेंगे। बुक ऑफ रोमन्स 5th चैप्टर 15th वर्स। पर जैसी अपराध की दशा है वैसी अनुग्रह के वरदान की नहीं, क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध से बहुत लोग मरे, तो परमेश्वर का अनुग्रह और उसका जो दान एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के अनुग्रह से हुआ, बहुत से लोगों पर अवश्य ही अधिकाई से हुआ। जैसा एक मनुष्य के पाप करने का फल हुआ, वैसा ही दान की दशा नहीं, क्योंकि एक ही का कारण दंड की आज्ञा का फैसला हुआ, परंतु बहुत से अपराधों के कारण ऐसा वरदान उत्पन्न हुआ कि लोग धर्मी ठहरे। क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। वचन सुन रहे थे या सीट बदल रहे थे? हालेलुया। तो लिखा है कि जैसे अपराध की दशा है वैसे अनुग्रह के वरदान की नहीं है। ये एक वरदान है हमारे जीवन में। अनुग्रह एक वरदान है। क्या आप समझते हैं कि अनुग्रह एक वरदान है? हालेलुया। क्या हमारी किसी योग्यता से हमें यह वरदान मिला? हालेलुया। हम अगर इस वचन को यहीं पे अगर हम छोड़ते हुए अगर हम एक वचन देखें, प्रेतों के काम आप लोग जानते हैं, प्रेतों के काम में एक मनुष्य आया था, इसके पास
9 अध्याय 36 वचन। प्रेरितों की पत्री 9 अध्याय 36वां वचन हम पढ़ेंगे। सॉरी, एक मिनट। हाँ, 8 अध्याय का 8 अध्याय निकालेंगे। और 14 वचन से प्रेरितों का काम 8 अध्याय 14वां वचन हम 14 पढ़ेंगे। वचन। जब प्रेरितों ने जो यरूशलेम में थे सुना कि सामरियों ने परमेश्वर का वचन मान लिया है, तो पतरस और यूहन्ना को उनके पास भेजा। उन्होंने जाकर उनके लिए प्रार्थना की कि पवित्र आत्मा पाएं, क्योंकि वह अब तक उनमें से किसी पर ना उतरा था। उन्होंने तो केवल प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया था। तब उन्होंने उन पर हाथ रखे और उन्होंने पवित्र आत्मा पाया। जब शमौन ने देखा कि प्रेरितों के हाथ रखने से पवित्र आत्मा दिया जाता है, तो उनके पास रुपए देकर लाकर कहा, यह अधिकार मुझे भी दो कि जिस किसी पर हाथ रखूं मैं पवित्र आत्मा पाए। पतरस ने उससे कहा, तेरे रुपए तेरे साथ नष्ट हों, क्योंकि तूने परमेश्वर का दान रुपयों से मोल लेने का विचार किया। इस बात में ना तेरा हिस्सा है ना भाग, क्योंकि तेरा मन परमेश्वर के आगे सीधा नहीं। इसलिए अपनी इस बुराई में मन फिराकर प्रभु से प्रार्थना कर, संभव है तेरे मन का विचार क्षमा किया जाए। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो हम इस बात को क्या देखते हैं, एक व्यक्ति प्रभु के दास के पास आया और उसने क्या किया, उसने जब देखा कि लोग प्रेरितों के हाथ रखने से क्या पा रहे हैं, क्या पा रहे हैं, पवित्र आत्मा का दान पा रहे हैं। पवित्र आत्मा का दान पा रहे हैं। तो पवित्र आत्मा का दान भी एक वरदान है, लेकिन हम उस पर हम बाद में आएंगे। लेकिन यहाँ पर जो लिखा है कि उस व्यक्ति ने जब देखा कि उसके हाथ रखने से लोग पवित्र आत्मा पाते हैं, तो उसने क्या किया, हालेलुया, क्या कहा, रुपए लाकर कहा, रुपए लाकर कहा, क्या किया, रुपए लाकर कहा, रुपए लाकर कहा कि यह अधिकार मुझे भी दे। वरदान हमारे लिए क्या है, एक अधिकार है परमेश्वर की ओर से, लेकिन उस अधिकार को, उस वरदान को हम मोल नहीं ले सकते। पहले हमें इस बात को सीखने से पहले हमें ये जान लेना आवश्यक है, वरदान किसी की योग्यता के अनुसार नहीं मिलता। वरदान हमारी आपकी योग्यता से नहीं मिलता कि हम कहें कि प्रभु ये व्यक्ति योग्य है इसे वरदान दो, और ये व्यक्ति योग्य नहीं है इसे वरदान मत दो। ये बहुत बुद्धिमान है इसे वरदान दो, ये बुद्धिमान नहीं है इसे वरदान मत दो। हालेलुया। परमेश्वर की दृष्टि में बुलाहट के अनुसार वरदान मिलता है। हालेलुया। किसके अनुसार, बुलाहट के अनुसार वरदान मिलता है। तो हम एक बात देखेंगे कि क्या हम सबके लिए ये बुलाहट थी कि हम परमेश्वर का अनुग्रह पाए। क्या लिखा है वचन में कि हम किसी भी रीति से सोना या चांदी देकर इस अनुग्रह को नहीं पाए हैं। हालेलुया। परंतु धर्मी यीशु मसीह का लहू क्या है, धर्मी यीशु मसीह के लहू के कारण हमें उद्धार मिला है। हालेलुया। हमारे पापों की क्षमा हुई है और हमें क्या मिला है, क्या मिला है, क्या मिला है, क्या मिला है,
हालेलुया। हालेलुया। तो यहाँ पर उसने जब कहा कि रुपए लेकर मुझे ये अधिकार दे कि मैं जिस पर हाथ रखूं वो पवित्र आत्मा पाए, तो पतरस ने उसने कहा तेरे रुपए तेरे साथ नष्ट हों, क्योंकि तूने परमेश्वर का दान, क्या लिखा है परमेश्वर का, क्या लिखा है परमेश्वर का दान, परमेश्वर का दान, परमेश्वर का दान, दान, क्या है दान, क्या है दान, परमेश्वर हमें दान दे रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया, परमेश्वर का ये दान तूने रुपयों से मोल लेना चाहा। अगर कोई कहे, जैसे कि दुनिया में एक अफवाह भी है कि लोग पैसे देकर मसीही बनाते हैं। हालेलुया। मसीहियत किसी को रुपए देकर मोल नहीं ली जाती है। हालेलुया। हालेलुया। ये परमेश्वर का अनुग्रह, अनुग्रह है, दान है। हालेलुया। अनुग्रह, सबसे पहला दान अनुग्रह है परमेश्वर का, जो हमारे लिए परमेश्वर ने रखा है। हालेलुया। हम नए नियम में देखते हैं अनुग्रह है, परंतु पुराने नियम में हम देखें तो ये लोग क्या करते थे? क्या तब भी क्या रुपयों से कोई दर्शी बन जाता था, या रुपए देकर मूसा इजराइलियों को छुड़ा कर लाया? क्या रुपए देकर याकूब ने अपने जीवन में कुछ पाया, गोत्र पाए? क्या रुपए देकर यूसुफ ने कुछ पाया? क्या रुपए देकर दाऊद ने कुछ पाया? किसी ने दिए रुपए? कहीं पे देखा? कोई राजा बना, प्रधानमंत्री बना, दर्शी बना, या भविष्यवक्ता बना, या कुछ भी बना, जैसे हारून याजक बना, रुपए देकर बने? नहीं, कोई है? नहीं, कोई समझता है? तो ये अधिकार कैसे मिला? परमेश्वर के चुनाव के द्वारा। ये अधिकार कैसे मिलता है? परमेश्वर के चुनाव के द्वारा। तो कोई रुपए देकर नहीं, मसीही नहीं बन सकता। हालेलुया। कोई रुपयों के द्वारा अनुग्रह को नहीं पा सकता। हमें सबसे पहले इस बात के विषय में खुद हमारा मन क्लियर होना चाहिए, ताकि हम हमारे पास याब हो कि हम दूसरों को उत्तर दे पाए। हालेलुया। बहुत से मसीहियों के पास उत्तर नहीं होता। लोग कहते हैं तुम्हें पैसा मिला? हाँ, हमें पैसा मिला। अरे भैया, तुम तो उनकी शंका को और बढ़ा रहे हो ना। उन्हें बोलो परमेश्वर का अनुग्रह मिला कि हमारे पापों की क्षमा हुई, इस कारण हमने अब अपनी कमाइयों में, अपने काम धंधों में, अपनी सब चीजों में आशीष पाई है। क्योंकि श्राप नहीं है, इसलिए अब आशीष है। ये परमेश्वर का अनुग्रह है जो मोल नहीं लिया जाता। हालेलुया। मोल, क्योंकि लिखा है जहाँ पाप अधिक हुआ अनुग्रह उससे भी, अनुग्रह उससे भी, अनुग्रह उससे भी। हालेलुया। तो पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, तो पाप हुआ तो अनुग्रह ज्यादा कैसे हो गया? पाप ज्यादा हुआ तो अनुग्रह ज्यादा हुआ क्यों भाई? पाप के हमारी मजदूरी थी, हमने वो मजदूरी दी प्रभु को पाप करके। हालेलुया। सोचने वाली बात है ना। अनुग्रह पाना इसलिए हम पाप करते रहे। कई लोग सोचते हैं ना कोई नहीं, परमेश्वर का अनुग्रह मिलने काफी है, करते रहो, पाप का फर्क पड़ता है। हालेलुया। पाप मतलब अनुग्रह पाना है तो पाप करें नहीं, पाप तो जन्म से मनुष्य में आया। हालेलुया। क्योंकि हमारे संसार की, हमारी नहीं, अब संसार की आदि माता से पाप हुआ था, इस कारण से उसने वही पाप अपने पति से भी कराया, और इस कारण से वो दोनों पति पत्नी एक मन हुए एक पाप को करने में। इस कारण से वंश दर वंश, वंश दर वंश पाप बढ़ता चला गया। हालेलुया। महाभेद दिया। पाप करने के लिए उन्हें एक कर्म करना पड़ा। क्या करना पड़ा? शैतान की बात पर विश्वास करना पड़ा। हालेलुया।
परंतु धार्मिकता पाने के लिए, धार्मिकता रूपी अनुग्रह के वरदान को पाने के लिए हमें परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना आवश्यक है। हालेलुया। इसलिए लिखा है जैसी अपराध की दशा है वैसी अनुग्रह के वरदान की नहीं है। हालेलुया हालेलुया। अपराध की दशा के अनुसार अनुग्रह नहीं है, परंतु परमेश्वर की योजना के अनुसार अनुग्रह है। हालेलुया। लिखा है क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध से बहुत लोग मरे तो परमेश्वर का अनुग्रह और उसका जो दान एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के अनुग्रह से हुआ बहुत से लोगों पर अवश्य ही अधिकाई से हुआ है। हालेलुया। एक व्यक्ति के पाप के कारण मृत्यु आई, लोग मरे, परंतु परमेश्वर का अनुग्रह और उसका जो दान, हालेलुया, परमेश्वर का अनुग्रह रूपी दान क्या है? एक मनुष्य के द्वारा अर्थात यीशु मसीह के द्वारा, जो अब हमारे पापा हैं, हमारे पिता हैं। हालेलुया। मसीह के अनुग्रह से हुआ कि बहुत से लोगों पर अवश्य है कि अधिकाई से हालेलुया अधिकाई से हुआ। तो जैसा एक मनुष्य के पाप करने का फल हुआ, जैसा एक मनुष्य के पाप करने का फल हुआ, वैसा ही दान की दशा नहीं, क्योंकि एक ही के कारण दंड की आज्ञा का फैसला हुआ, परंतु बहुत से अपराधों के कारण ऐसा वरदान उत्पन्न हुआ कि लोग धर्मी ठहरे। बहुत से वरदानों के पापों के कारण ऐसा वरदान उत्पन्न हुआ। अब ये उत्पन्न हुआ शब्द समझ नहीं आता, आ रहा है समझ? हालेलुया। क्यों बेचारा भाई समझ आ रहा है? उत्पन्न हुआ का क्या मतलब है? वरदान उत्पन्न हुआ। हालेलुया। वरदान उत्पन्न हुआ कि लोग धर्मी ठहरे। कहां से उत्पन्न हुआ? क्योंकि लिखा है कि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा क्या करते हैं? अनंत जीवन में राज्य, अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। एक ही मनुष्य के द्वारा वरदान उत्पन्न हुआ, एक ही मनुष्य के द्वारा अनुग्रह उत्पन्न हुआ। हालेलुया। एक मनुष्य के द्वारा पाप उत्पन्न हुआ। अभिलाषा गर्भवती होती है, पाप को जन्म देती है। पाप ने जन्म लिया अभिलाषा के द्वारा। हालेलुया। किसके द्वारा? अभिलाषा उत्पन्न की गई एक मनुष्य के अंदर, पाप करने की, अनाज्ञाकारिता की, आज्ञा न मानने की जो अभिलाषा उत्पन्न की गई, और आज्ञा के विरोध में कर्म करने की जो अभिलाषा उत्पन्न की गई, उस फल को खाने की जो अभिलाषा उत्पन्न हुई, उस अभिलाषा के कारण पाप ने जन्म लिया और वो कैन बना। हालेलुया। क्योंकि पाप की दशा में जब उनके जीवन में पुत्र आया और उस पुत्र में भी पाप पाया गया। हालेलुया। लेकिन हम देखते हैं कि आदम के जीवन में एक ऐसा पुत्र भी था जो हाबिल, जो धर्मी ठहरा। हालेलुया। अब ये धार्मिकता परमेश्वर ने पहले ही आदम और हव्वा के जीवन में बता दिया कि जो तुमने पाप किया उसके कारण कैन उत्पन्न हुआ, परंतु अब जो तुम अपने पाप से पछता रहे हो, और परमेश्वर ने उनके लिए भेड़ बकरियों को बलिदान करते हुए उनके लिए जो वस्त्रों उनकी खाल से वस्त्र बनाए और उनके लहू से उनके शरीर को धोया, उन्हें शुद्ध किया, उस कारण से अब तुम एक और पुत्र पाओगे जो धर्मी होगा।
तुम पछताए, हालेलुया। तुम पछताए, पछताए। पश्चाताप से धार्मिकता उत्पन्न होती है, पश्चाताप से अनुग्रह उत्पन्न होता है, वरन बहुतायत से उत्पन्न होता है। हालेलुया। हालेलुया। हम पश्चाताप के विषय में बहुत दिनों से सीख रहे हैं कि पश्चाताप और प्रायश्चित दोनों में अंतर है। पहले तो मैं ये बता दूं, पश्चाताप मतलब हाँ गलती तो हो गई, चलो कोई नहीं, एक बार मान लिया गलती हो गई, जब दूसरी बार मौका आया फिर वही गलती कर ली, कोई नहीं, पिछली बार क्षमा मिल गई थी ना, अगली बार में मिल जाएगी। लेकिन आप लोगों की जानकारी के विषय में ये बताना चाहूंगी कि पाप का फल एकदम से नहीं दिखता। हालेलुया। हमने जैसे व्यभिचार के विषय में देखा, पाप का प्रतिफल एकदम से नहीं मिला। एक बच्चा भी जन्म लेता है तो 9 साढ़े 9 महीने गर्भ में रहता है, फिर जन्म लेता है। जो पाप भी होता है, जो अभिलाषा भी होती है, वो कुछ समय तक आपके मन के गर्भ में रहती है और फिर जन्म लेता है पाप। हालेलुया। और अगर धार्मिकता की अभिलाषा है, धार्मिकता की अभिलाषा है, तो धार्मिकता की अभिलाषा, धार्मिकता की खोज हमारे जीवन में अनुग्रह को जन्म देती है। क्या हम अपने कई कार्यों के द्वारा धार्मिकता की खोज कर रहे थे? क्योंकि हम बहुत पाप में दबे हुए थे, बहुत हम पाप से छुटकारे का परिश्रम तो कर रहे थे, लेकिन उस परिश्रम में कहीं ना कहीं पाप क्षमा की खोज भी कर रहे थे। अभिलाषा थी पाप क्षमा कैसे पाएं, इधर दान दो, इधर खिलाओ, इधर ये करो, उधर वो करो, ये सब करते करते हमने बहुत तरह से पाप क्षमा को पाने और पाप के दंड से छुटकारा पाने के प्रयत्न किए। जब हम उस अवस्था में पाप क्षमा के प्रयत्न कर रहे थे, जब हम उस अवस्था में पाप क्षमा को उस दंड की आज्ञा से छुटकारे के परिश्रम कर रहे थे, तो आज जब हमने सत्य को जाना कि ये अनुग्रह परमेश्वर का वरदान है जिसके लिए हम चुन लिए गए हैं, तो अब हम पाप की व्यवस्था से स्वतंत्र होने का प्रयत्न क्यों न करें, जो हमारे लिए अधिकायत से हुआ है, जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने प्रायश्चित किया हमारे लिए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने प्रायश्चित किया हमारे लिए कि हम पाप की व्यवस्था से अर्थात दंड की आज्ञा से, क्योंकि हमने सीखा बीते दिनों में बहुत बातों के द्वारा, बहुत से वचनों के द्वारा, हमने लय व्यवस्था पूरी नहीं पढ़ी, हमने न निर्गमन न गिनती न व्यवस्था हमने पूरा नहीं पढ़ा, लेकिन हमें समझ आ गया कि हमारे कर्म ऐसे कितने हैं जिन्हें हम जानते भी नहीं थे कि हम पाप कर रहे हैं, क्योंकि हम में अभी भी प्रेम की घटी है। इन बातों से हमने सीखा कि हम में अभी भी प्रेम की घटी है। बहुत सी ऐसी चीजें थी जिन्हें हम जानकर हम समझ पाए कि अगर हम वो नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब हम में प्रेम की घटी है। अगर किसी की भलाई नहीं कर रहे, प्रेम की घटी है। अगर किसी का कोई चीज चुरा रहे हैं तो प्रेम की घटी है। अगर किसी की चीज का लालच कर रहे हैं और उसे पाने की अभिलाषा कर रहे हैं, प्रेम की घटी है। परमेश्वर के प्रति भरोसे की घटी है। हालेलुया। और सबसे बढ़कर प्रेम की घटी ही और परमेश्वर के प्रति भरोसे की घटी ही पाप की अभिलाषा को उत्पन्न करती है। हुआ से क्या हुआ था? उसका मन जो परमेश्वर पे लगा था कि परमेश्वर ने कहा है हमें उस वृक्ष का फल नहीं खाना। परमेश्वर ने कहा है, परमेश्वर ने कहा है, परमेश्वर ने कहा है। ये बात आदम और हव्वा दोनों में चल रही थी, लेकिन अचानक से एक बात उत्पन्न हुई।
परमेश्वर ने सारे वृक्षों का फल मना कर दिया? नहीं नहीं, हम उस वृक्ष का फल नहीं खा सकते, जवाब भी दिया। लेकिन उसके बाद उस संगति से अलग नहीं हुए कि वचन से भटकाने की कोई बात से अलग नहीं हुए। उसकी अगली बात को सुना, अरे नहीं, परमेश्वर नहीं चाहते कि तुम परमेश्वर के जैसे हो जाओ, इसलिए तुम्हें ये फल खाने को मना किया। क्या फिर पहले नहीं पता था कि कौन सा फल खाने को मना किया? तो फालतू में क्वेश्चन क्यों किए जा रहे थे? देखने के लिए कि मन में विश्वास कितना है और परमेश्वर पे भरोसा कितना है। शैतान भरोसे को तोड़ने का प्रयत्न करता है। यदि आप उसकी आवाज को सुनेंगे तो आपका भरोसा परमेश्वर से हटकर उस मनुष्य की ओर या पैसे की ओर या अपने परिश्रम की ओर लग जाएगा और आप परिश्रम करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे। वो प्रतिफल नहीं मिलेगा जो परमेश्वर देना चाहते हैं। हाँ, आप अपने परिश्रम का प्रतिफल पा रहे होंगे, कुछ उस कारण से कुछ आशीषें पा रहे होंगे, लेकिन परमेश्वर का देने का तरीका थोड़ा नहीं है, बहुत है, और वो बहुतायत का देने वाला परमेश्वर है। हमारा भरोसा किस पर है? परमेश्वर के वरदानों पे या अपने परिश्रम पे? हालेलुया। लिखा है लालच मत करना। अब हम लालच ना करने का परिश्रम कर रहे हैं। भैया ने स्वेटर बहुत अच्छा पहना, इतना अच्छा स्वेटर है, मुझे भी चाहिए। मेरे पति भी बहुत अच्छा जचेगा। बहन ने साड़ी बहुत अच्छी पहनी है। क्या हम किसी को देख नहीं सकते? अगर हम कहेंगे ना ऐसे मत देखो किसी को, कुछ लोग आगे से क्वेश्चन, अब देख भी नहीं सकते किसी को। सच में ऐसे क्वेश्चन हमारे सामने आते हैं। अब किसी की कपड़ा किसी ने अच्छा पहना तो देखना भी मना है। हाँ? तारीफ नहीं कर सकते। कुछ लोगों के लिए तारीफ करो तो उनको ये होता है, अच्छा तुम्हारा मन इस चीज पे अटका हुआ है, तुम्हें लालच आ रहा है, ठीक है ले लो इसको तुम। अरे भैया तारीफ करिए, मांगा थोड़ा है। हालेलुया। तारीफ भी नहीं कर सकते किसी की। प्रेम सच्चे मन से तारीफ करता है, अभिलाषा नहीं रखता। अगर मैंने कहा स्वेटर बहुत अच्छा है तब तक ठीक था, अच्छा था, लेकिन जब मैंने कहा ये स्वेटर मेरे पति पर या मेरे बेटे पर बहुत अच्छा लगेगा, यहां मैंने लालच कर लिया। ऐसा ही स्वेटर लेना, मैं पूरा मार्केट घूम के आऊंगी, ऐसा स्वेटर चाहिए। ये क्या है? लालच। और फिर उसे पाने के लिए अगर नहीं मिलेगा, एक मार्केट नहीं, दूसरी मार्केट नहीं, तीसरी मार्केट पाना है। हालेलुया। एक दूसरे को देखकर हंस रहे हैं लोग, शायद ऐसा ही करते हैं। हालेलुया। आंखें मन की आंखें खुल जाए यीशु के नाम में। हालेलुया। अगर किसी चीज को देखकर मन इतना लुभा गया, चाहे वो कपड़ा हो, चाहे कोई वस्तु हो, चाहे कुछ भी हो, वरन वहां तो लिखा किसी की स्त्री का लालच मत करना, किसी के गाय बैल गधे पशु का लालच मत करना, किसी के घर का लालच मत करना, किसी के खेत का लालच ना करना। अब खेत के लालच पे आए तो उपज का लालच। खेत से क्या होती है? उपज होती है। मैक्सिमम लोगों का ध्यान इस बात पे होता है उसकी उपज, उसकी कमाई तो बहुत ज्यादा, मेरे पति की नहीं है। हालेलुया। होता है कि नहीं होता? सुनते होगे आप तो, पार्लर्स में बहुत लेडीज आके बातें करती हैं। हालेलुया। उसकी कमाई मेरे पति से कमाई से ज्यादा कैसे? हालेलुया। वो तो कोई ज्यादा परिश्रम भी नहीं करता, हो सकता है उसकी पढ़ाई लिखाई भी ज्यादा ना हो, बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा हो। ये चीज को जानने के प्रयत्न में और अपने पति के पीछे पड़ जाएंगे, वही वाला बिजनेस तू कर, वही वाली नौकरी तू कर, देखो कितना कमा रहा है।
देख उसकी बीवी कैसे ऐश कर रही है। हालेलुया। अभिलाषा पाप को जन्म देती है, परमेश्वर की व्यवस्था के विरोध में है। लालच मत करो। हालेलुया। लालच मत करो। ये परमेश्वर का दान नहीं है, मृत्यु के लिए जन्म है। पाप को जन्म देती है, पाप जो है मृत्यु को जन्म देता है। परंतु पाप बहुत अधिक हुआ, अनुग्रह का जन्म लेना आवश्यक था। हालेलुया। अनुग्रह का जन्म लेना आवश्यक था, और वो अनुग्रह सिर्फ प्रभु यीशु मसीह उत्पन्न हुए। हालेलुया। इसलिए यहाँ जो लिखा है उत्पन्न हुआ, एक वरदान उत्पन्न हुआ कि लोग धर्मी ठहरे, इसका मतलब यह कि एक वरदान मतलब प्रभु यीशु मसीह उत्पन्न हुआ कि हम सब धर्मी ठहरे। हालेलुया। क्योंकि लिखा है ना, आप अगर पढ़े ध्यान से तो पहला यूहन्ना रचित सुसमाचार के पहले अध्याय के 14 वचन में लिखा है, क्या लिखा है? वो अनुग्रह और सच्चाई को लेकर उत्पन्न हुआ कि हम परमेश्वर के इकलौते की महिमा को देखें। और उस अनुग्रह पर अनुग्रह को पाए, मतलब अनुग्रह को बहुतायत से पाए। हालेलुया। अनुग्रह को बहुतायत से पाए, अनुग्रह को। हालेलुया। अब आप अनुग्रह को बहुतायत से पाने के लिए, अब आप देखें तो आप किसी के मन में प्रेम भर नहीं सकते। हालेलुया। उसका पति उसकी बीवी से बहुत प्यार करता है, तुम कितना करते हो? उसका भाई उसकी बहन से बहुत प्यार करता है, तुम कितना करते हो? आपस में ज्यादातर परिवारों में ये चर्चा होती रहती है। तुम उससे ज्यादा प्यार करते हो, माँ बाप से बच्चे कंप्लेन करते हैं, तुम मेरे भाई से ज्यादा प्यार करते हो, मेरी बहन से ज्यादा प्यार करते हो, उसके लिए ज्यादा अच्छा वो करते हो, मेरे लिए ऐसा नहीं करते। ये सब बातें उठती रहती हैं। हालेलुया। इसका मतलब एक न्याय रूपी व्यवस्था मन में चल रही है, वो पाप को जन्म देती है। भले और बुरे का ज्ञान है ये। मेरे भाई को ज्यादा प्यार, मुझको कम प्यार, भले और बुरे का ज्ञान है। हालेलुया। भले और बुरे का ज्ञान है। इसके लिए हमारे लिए अनुग्रह उत्पन्न हुआ कि हम इस बात को समझ लें कि परमेश्वर सबका परमेश्वर है और सबके लिए अपनी महिमा को प्रकट करना चाहते हैं, सबको धर्मी बनाना चाहते हैं। अनुग्रह रूपी वरदान उत्पन्न हो चुका है, जो पैसों से मोल नहीं लिया जा सकता, सोने चांदी से, हीरे मोती से, बहुमूल्य कुंदन से। कोई चीज है जो देकर आप अनुग्रह खरीद लें, परमेश्वर का प्रेम खरीद लें? आप तो पैदा भी नहीं हुए थे जब परमेश्वर ने आपसे प्रेम किया। हालेलुया। तो परमेश्वर का प्रेम जो है प्रकट करने के लिए कि परमेश्वर हमसे कैसा प्रेम करते हैं, और वो तो हमें अपनी बुलाहट के अनुसार पहले से ही बना चुके हैं कि हम में कौन कौन से वरदान काम करें। और उस वरदानों को पाने के लिए हमें अनुग्रह चाहिए। हालेलुया। बिना अनुग्रह के हम परमेश्वर का वरदान नहीं पा सकते। और उस अनुग्रह को पाने के लिए हमें परमेश्वर पर विश्वास होना चाहिए। पहले विश्वास, फिर अनुग्रह, फिर वरदान। विश्वास से पहला वरदान आरंभ होता है अनुग्रह। अनुग्रह से दूसरा वरदान होता है धार्मिकता। धार्मिकता से तीसरा वरदान उत्पन्न होता है जो पवित्र आत्मा। और पवित्र आत्मा से जो है सबसे बढ़कर वो वरदान उत्पन्न होते हैं जो आत्मा के वरदान हैं। हालेलुया। 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 परमेश्वर ने हमें वरदान पाने के लिए चुना है। अब सच्ची भक्ति
धूली रमाने से नहीं होती। हालेलुया। एक टांग पे खड़े हो जाएंगे, पैदल चल के जाएंगे, नंगे पांव जाएंगे, नंगे बदन जाएंगे, लेट लेट के जाएंगे। हालेलुया। आँख के अंगारों पे चलेंगे, आँख के अंगारों पे चलेंगे, पूरी पूरी रात पानी में खड़े रहेंगे। नहीं होगा। ये प्रेम नहीं है, ये परिश्रम है। ये प्रेम नहीं है, परिश्रम है। हमारे कुछ करने से हमें कुछ मिलेगा, और वो परिश्रम के विषय में परमेश्वर का दास कहता है कि जो कुछ तुम परिश्रम से पाते हो वो हक है, वरदान नहीं है। हालेलुया। वो हक है। काम वाली ने काम किया, उसे पगार मिलेगी मिलेगी। आपका आपकी ओर से वो दान नहीं दे रहा, आप उसके परिश्रम का फल दे रहे हो। आपने नौकरी करी, आपने काम किया, आपको जो मिल रहा है वो किसी और की तरफ से दान नहीं है, हक है आपका। हालेलुया। लेकिन एक वचन परमेश्वर हमसे प्रकट करते हैं कि सबोपदेशक 3 अध्याय इसके 13 वचन में हालेलुया। आइए हम पढ़ते हैं सबोपदेशक की पुस्तक 3 अध्याय 13वां वचन। और यह भी परमेश्वर का दान है कि मनुष्य खाए पिए और अपने सब परिश्रम में सुखी रहे। हालेलुया। हालेलुया। ये है परमेश्वर की ओर से कि मनुष्य खाए पिए और सब परिश्रम में सुखी रहे। आप परिश्रम कर रहे हैं, लेकिन उस परिश्रम का प्रतिफल अगर दुख है, संकट है, परेशानियां हैं, शांति नहीं है, आनंद नहीं है, तो वो परमेश्वर का वरदान नहीं है। आप उस कार्य में जो परिश्रम कर रहे हैं वो परमेश्वर के अनुग्रह के अनुसार उसमें आपको लाभ नहीं मिल रहा। परंतु परमेश्वर की ओर से ये भी एक वरदान है कि मनुष्य अच्छे से खाए पिए और सब परिश्रम में सुखी रहे। अगर आपके परिश्रम में आपको सुख नहीं मिल रहा, चैन नहीं मिल रहा, विश्राम नहीं मिल रहा, शांति नहीं मिल रही है, वो परमेश्वर की ओर से नहीं है, वरदान नहीं है आपको लिए। लेकिन अगर सुख, चैन और शांति मिल रही है, वो परिश्रम आपके लिए एक वरदान है। अच्छे से खाओ पियो, आशीषित रहो। हालेलुया। अच्छे से खाओ पियो, आशीषित रहो। वरदान है, सुखी रहो। बड़े बुजुर्ग ऐसे ही नहीं बोलते थे, सुखी रहे, सुख खंड आए, ऐसे बोलते थे ना, है ना? सुख अंडाया हो गए। हाँ, सुख ना रंडाओ। जो भी चीज बच्चे लाते हैं अपने माँ बाप को दिखाते हैं, माँ बाप का पहला अक्षर यही होता है, आशीषित हो, सुख ना रंडाओ, है ना? कुड़ कुड़ के ना अंडाओ। हर एक चीज जो लाओगे उसको आप अपने ऊपर इस्तेमाल करोगे, उसमें आपको सुख मिले, खुशी मिले, ये आशीष है, ये वरदान है। सुख ना हंडाओ। हालेलुया। सुख ना हंडाओ। कुछ लोगों को शायद नहीं समझ आया होगा हंडाओ का मतलब क्या बोलेंगे हिंदी में? तो सुख से उस चीज का इस्तेमाल करो, आनंद पाओ, आनंद पाओ, आनंद से, खुशी से। वो चीज तुम्हारे को आनंद देने वाली, खुशी देने वाली, शांति देने वाली हो, वो जब भी आप उस चीज का इस्तेमाल करते हो आपको आनंद मिले। जैसे कोई खाने की वस्तु लाए तो खुशी के साथ खाएं, खुशी के साथ खाएं और हमारे शरीर पर वो नया बल देने वाली हो। हालेलुया। अगर कोई भोजन खाने से नया बल तो नहीं मिल रहा, परंतु मोटापा मिल रहा है, तो वो खुशी। हालेलुया।
हालेलुया, है ना बेटा? खुशी ना लाओ। हालेलुया, अपने शरीर में भी खुशी न लाओ। हालेलुया, तुम्हारा शरीर भी तुम्हारे लिए आनंददायक बना रहे। आमीन। ये नहीं है कि एक चीज खाई और कोई तकलीफ परेशानियां आ गई तो वो खुशी का नहीं है। कोई चीज खाने से गैस बन रही है, पूरी पूरी रात सो नहीं पा रहे, इसमें मैं समझ लो ये खुशी का डालने वाला भोजन नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, खुश हैं? हालेलुया। तो हम परमेश्वर की ओर से इस बात को समझेंगे कि परमेश्वर हमें भोजन भी इसलिए देता है, और भोजन पाने के लिए कमाई जो है वो इसलिए मिलती है कि हम सुख चैन पाए। ये वरदान है हमारे लिए कि हमें हमारे काम में सुख चैन विश्राम मिले और अच्छा भोजन मिले, अच्छी सैलरी मिले, अच्छी तनख्वाह मिले। हालेलुया। परमेश्वर का अनुग्रह उत्पन्न हुआ हमारे लिए, ये वरदान है। हालेलुया, ये वरदान है। और परमेश्वर की ओर से हम जाने, ये हमारे शरीर की बात हो रही है, तो चलिए हम अपने शरीर के विषय में भजन संहिता 21 में देखेंगे क्या लिखा है। पहले वचन से आइए हम पढ़ते हैं भजन संहिता की पुस्तक 21वां अध्याय पहला वचन। हे यहोवा, तेरी सामर्थ से राजा आनंदित होगा। क्या आ गया पहला वचन? हे यहोवा, सामर्थ से राजा आनंदित राजा आनंदित होगा, उसके राज्य में आनंद रहेगा। हालेलुया। दूसरा, और तेरे किए उद्धार से वह अति मगन होगा। तेरे किए हुए उद्धार से वह अति मगन होगा। मगन होना, किसी चीज में मगन होना का मतलब नहीं कि एक ही चीज में डूब जाना, ये मिल जाए मिल जाए मिल जाए, नहीं। मगन होना मतलब जो प्रभु तूने दिया है उसमें आनंदित हूँ और मगन हूँ, तेरी महिमा हो, तू धन्य है हमारे लिए। हालेलुया। जितना हमें मिलता है उसमें हम आनंदित और मगन हैं, तो ये परमेश्वर का अनुग्रह है। आमीन। आगे, तूने उसके मनोरथ को पूरा किया है। हमारे मनोरथ का पूरा होना वरदान है। हालेलुया। हमारे मनोरथ का पूरा होना, लिखा है कि अपने अपने सारे मनोरथों को यहोवा पे डाल दो, वो तुम्हारे लिए पूरा करेगा। हालेलुया। तो मनोरथ का पूरा होना भी एक परमेश्वर की ओर से वरदान है कि हम जो चाहते हैं, अगर हम उस बात को पाने के लिए खुद परिश्रम ना करें, परंतु परमेश्वर पर भरोसा रखें। खुद परिश्रम न करने का मतलब ये नहीं है कि खुद कमाई ना करें। कमाई हमें परमेश्वर की ओर से आशीष की रीति से मिलती है, परंतु व्यर्थ की जो चालें हैं, लालच करके हम अपने परिश्रम को बढ़ा देते हैं, या लालच करके हम उस चीज को पाने के लिए हम दूसरी बातों में अपनी कटौती करते हैं, दुख पाते हैं, परंतु उस चीज को में हम आनंद मनाना चाहते हैं, तो ये सुख नहीं है। हम अपने मनोरथ को प्रभु पे डालते हैं, प्रभु ऐसी युक्ति करते हैं कि हमारी वो एक्स्ट्रा आवश्यकता जो है, जो मनोरथ एक हमारे मन में उत्पन्न हुआ है, वो भी पूरा हो और हमें किसी दूसरे काम में भी घटी ना हो। आगे, और उसके मुंह को की विनती को तूने अस्वीकार नहीं किया। हमारे मुंह की विनती हमारा परमेश्वर अस्वीकार ना करे, ये अनुग्रह है, ये वरदान है। हालेलुया। बहुत से लोग बोलते हैं परमेश्वर आपकी बहुत सुनता है। प्रभु का धन्यवाद कि परमेश्वर हमारे मुख की विनती को सुनते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने एक बात बोली है, तुम मुझसे मत कहो कि परमेश्वर मेरे लिए प्रार्थना कर, परंतु परमेश्वर आप ही तुमसे ऐसा प्रेम करता है कि वो तुम्हारी विनती को भी सुनता है। हालेलुया। परमेश्वर
का प्रेम हमारे लिए एक अद्भुत 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 वरदान है। हालेलुया। वो हमारे मनोरथों को भी पूरा करता है, हमारी विनती को सुनकर। आमीन। आमीन। आगे, क्योंकि तू उत्तम आशीषें देता हुआ उससे मिलता है। उत्तम आशीषें देता हुआ मिलता है। हालेलुया। कैसे मिलता है? वो खाली हाथ हमसे नहीं मिलता। ध्यान रखेंगे, परमेश्वर का दर्शन, परमेश्वर की उपस्थिति जब हम पाते हैं, हम कुछ ना कुछ पाते जरूर है। हम कोई ना कोई आशीष पाते जरूर है उस समय में, अगर हम उससे मिलने के समय में आनंदित रहें, फालतू में रोना धोना और शिकायतें ना करते रहें। तो वो तुझसे क्या करता है? आशीष देता हुआ मिलता है। जब हमने कहे ना कि हाँ परमेश्वर ने मुझे छुआ, तो समझ लो परमेश्वर ने आपको आशीष दे दिया किसी ना किसी। हालेलुया। परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है। आमीन। आमीन। आगे, और तू उसके सिर पर कुंदन का मुकुट पहनाता है। सिर पर कुंदन का मुकुट मतलब तू उसकी महिमा को बढ़ाता है। उसके लिए आदर मान मनुष्यों के मन में उत्पन्न करता, दूसरों के मन में दया उत्पन्न, दूसरों के मन में प्रेम उत्पन्न करता है। उसके लिए हमें परिश्रम नहीं करना कि कोई हमसे प्रेम करे। हम जो कर रहे हैं हम प्रभु के लिए कर रहे हैं। अब प्रभु को बताया कि उसने किसके मन में हमारे लिए प्रेम को उत्पन्न करना है, किसके मन में हमारे लिए दया को उत्पन्न करना है, किसके मन में हमारे लिए आदर को उत्पन्न करना है। मतलब हमें कुंदन का मुकुट पहनाना है। हालेलुया। क्या पहनाना है? चाहिए मुकुट। परमेश्वर तुम्हें मिलता है, आशीष देते हुए मिलता है। पहले वो आशीष देता है, फिर वो तुमसे मिलता है, तुम्हें छूकर आशीष देता है। क्या करता है? आशीष देता है। क्या करता है? आशीष देता है। आमीन। आमीन। आगे, उसने तुझसे जीवन मांगा और तूने जीवन दान दिया। तूने उसको युगानुयुग का जीवन दिया है। हालेलुया। हालेलुया। हम परमेश्वर से क्या देखते हैं? हम देखते हैं संसार में छोटे छोटे बच्चे मर रहे हैं, छोटे छोटे यंग लोगों के एक्सीडेंट हो रहे हैं, मर रहे हैं। कोई पाप में मर रहा है, कोई शरीर में मर रहा है, कोई दासत्व में मर रहा है, कोई अशांति में मर रहा है, कोई आत्म दया रखते हुए मर रहा है, कोई आत्महत्या करते हुए मर रहा है। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन हम जब कहते हैं प्रभु जीवन चाहिए, तो यहाँ पर लिखा है उसने तुझसे जीवन मांगा, तूने उसे जीवन दान दिया। हम जो जीवित है ना, ये परमेश्वर का दान है। हालेलुया। विलाप गीत में लिखा है कि मैं जो अब तक जीवित हूँ, इसी से मैं जानता हूँ तेरा अनुग्रह मुझ पर है। मैं मरा नहीं हूँ अब तक, इसी से मैं जानता हूँ कि तेरा मन जो है मुझ में फिर भी लगा हो, मेरे पाप करने के कारण भी। विलाप गीत कब लिखा गया था? यिर्मयाह की पत्री के बाद। यिर्मयाह ने बहुत सारी बातों से इस्राएलियों को चिताया था, परंतु इस्राएलियों ने यिर्मयाह की अर्थात परमेश्वर की ओर से खड़े किए गए भविष्यवक्ता की बातों को नहीं सुना, इसलिए वो विपत्ति में पड़ गए। ना केवल विपत्ति में पड़े, वरन बेबीलोन के राजा के अधीनता में आ गए। हालेलुया। परंतु परमेश्वर की ओर से ये गीत क्या लिखा गया है? अरे हम मरे नहीं, हम जीवित हैं, यही हमारे लिए काफी है कि तेरा मन हम पर अभी भी लगा हुआ है, तू हमसे प्रेम करता है। तेरा धन्यवाद। हमारे विलाप में भी परमेश्वर हमारे साथ रहता है, हमें जीवित रखता है। हमसे गलतियां होती रहती है, फिर भी वो हम पर दया करते हुए हमारे प्रायश्चित के समय में हमें क्षमा करता है, हमें जीवन दान देता है, हमारे जीवन को बढ़ा देता है। यदि हम पाप में चल रहे होते तो अब तक हम में से कोई आधे लोग जीवित होते, आधे मर चुके होते। हालेलुया। लेकिन जीवन दान दिया है, जीवन दान दिया है।
हालेलुया। तो क्या लिखा है, तूने उसको युगानुयुग का जीवन मतलब अनंत जीवन दिया है। खाली जीवन ही नहीं दिया, अनंत जीवन दिया है। हालेलुया। आगे, तेरे उद्धार के कारण उसकी महिमा अधिक है, तू उसको वैभव और ऐश्वर्य से आभूषित कर देता है, क्योंकि तूने उसको सर्वदा के लिए आशीषित किया है। तू अपने सम्मुख उसको हर्ष और आनंद से भर देता है, क्योंकि राजा का भरोसा यहोवा के ऊपर है और परम प्रधान की करुणा से वह कभी नहीं टलने का। आमेन। आमेन। परम प्रधान की करुणा से वह कभी टलने का नहीं। है, क्योंकि हमारा भरोसा परमेश्वर है। हमारा भरोसा परमेश्वर है। हमारा भरोसा परमेश्वर है। हमारा भरोसा परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए लिखा है कि तू उसको तेरे उद्धार के कारण उसको महिमा, उसकी महिमा अधिक है, तू उसका वैभव और ऐश्वर्य से आभूषित करता है। वैभव और ऐश्वर्य से मतलब कमी नहीं रखता, बहुतायत से। वो हमें धनी भी कर सकता है, तो हम धन का भरोसा न रखकर धन के पीछे न भागे, परंतु धन हमारे पीछे भागे। वो ऐसा करता है। महिमा हमारे पीछे भागे। कहाँ हो भाई, तुम कहाँ रहते हो, मैं वहां आना है। हालेलुया। धन और महिमा से, वैभव और ऐश्वर्य से आभूषित करता है। आमीन। आगे क्या लिखा है कि तूने उसको सर्वदा के लिए आशीषित किया। ये दान है परमेश्वर का। तू अपने सम्मुख उसको हर्ष और आनंद से भर देता है। हर्ष और आनंद दान है परमेश्वर का। क्योंकि राजा का भरोसा क्यों मिलता है, क्योंकि हमारा भरोसा, हमारा विश्वास परमेश्वर पे है कि वो हमारे लिए कर सकता है। आमीन। कर सकता है। कर सकता है। आमीन। हालेलुया। तो परमेश्वर ने हमारे लिए जीवन रखा है। हम जीवित भी हैं तो उसके अनुग्रह के कारण जीवित हैं। हम जीवित भी हैं तो उसके अनुग्रह के कारण, क्योंकि उसने हमें चुना है, हमने उसे नहीं चुना। ये परमेश्वर का दान है। हालेलुया। ये परमेश्वर का अनुग्रहकारी दान है। हालेलुया। दूसरा, वो हमें अधिकार देता है, हमें पोस्ट देता है। हालेलुया। किसी को, कोई ऐसे नहीं, कई लोग कहते हैं संसार में, अरे उसने बहुत पढ़ाई करी ना, उसको ये यहाँ वहाँ पर ऑफिसर की जो जॉब मिल गई, उसे वहाँ पर ये बॉस की जॉब मिल गई, उसे वहाँ पर ऐसे जॉब मिल गई, उसका बिजनेस ऐसा चल पड़ा। ये परमेश्वर का अनुग्रहकारी दान है। हमारा काम चल जाता है, हम आशीषित होते हैं। हम उससे विनती करते हुए उससे कहते हैं, प्रभु अपनी बुद्धि दे, अपने समझ दे, अपनी महिमा कर, हमारे बीच में रहकर तू कार्य करेगा तो हम अवश्य उन्नति पा जाएंगे। दान है। हालेलुया। कोई भी पोस्ट हो, इसलिए परमेश्वर ने कहा है, शायद कुरिन्थियों की पत्री में लिखा है कि कोई भी अधिकार अपने ओर से, अपने परिश्रम से नहीं है, परमेश्वर का दान है। हालेलुया। इसलिए अधिकारों का आदर करा करो। हालेलुया। आत्मिक अधिकार, जैसे कि याजक पद है, गिनती की पुस्तक में आएंगे हम। कोई भी लेवी या वर्शिपर मतलब लेवी, हालेलुया, सेवक मतलब लेवी, कोई भी तरह का भवन का काम करना या किसी भी तरह से परमेश्वर की सेवा करना, उसे वो लेवी पद मान जाना जाता है। हालेलुया। एक याजक पद होता है, एक लेवी पद होता है। हालेलुया। मूसा को याजक पद नहीं मिला, पता है आप लोगों को, लेकिन हारून को याजक पद मिला। हालेलुया। कुछ लोग कुरकुराए भी कि तुम अपने आप को, हमने पीछे सीखा था कि लोग कुरकुराहट के विषय में जब हम सीख रहे थे तो कुरकुराया कि तूने, वो अपने आप को, अपने अधिकार को ही बड़ा रखना चाहता है,
अपने और अपने भाई को, अपने रिश्तेदारों को ही अपना रख रहा। कई लोग ऐसे बोल जाते हैं ना। हालेलुया। अगर हम हैं और हमारा बेटा अगर पास्टर बन गया, अपने ही बेटे को पास्टर बना दिया, हमारे को दोनों खड़ा करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। अपने रिश्तेदारों को आगे कर रहे हैं, हमें दोनों खड़ा करेंगे, कहते हैं ना लोग। हालेलुया, हालेलुया। तो भी बहन गुरविंदर मेरी रिश्तेदार तो नहीं थी। हालेलुया। ना कोई और ऐसा जन जो मेरा रिश्तेदार नहीं था, तो वो भी याजक पद के लिए खड़ा हुआ, तो परमेश्वर की महिमा है। कोई लेवीय पद के लिए चुना गया, तो परमेश्वर की बुलाहट है, वरदान है। गिनती की पुस्तक और इसके 18 अध्याय में छह और 7 बचे। आइए हम पुराने नियम में से गिनती की पुस्तक में से पढ़ेंगे 18वां अध्याय 6 और 7वां वचन। परंतु मैंने आप तुम्हारे लेवी भाइयों को इस्राएलियों के बीच से अलग कर दिया है, और वे मिलाप वाले तंबू की सेवा करने के लिए तुमको और यहोवा को सौंप दिए गए हैं। पर वेदी की और बीच वाले पर्दे की भीतर की बातों की सेवा के लिए तू और तेरे पुत्र अपने याजक पद की रक्षा करना, और तुम ही सेवा किया करना, क्योंकि मैं तुम्हें याजक पद की सेवा दान करता हूँ। और जो तेरे कुल का ना हो वह यदि समीप आए तो मार डाला जाए। हालेलुया। हालेलुया। और जो तेरा कुल का ना हो वो समीप आए तो वो मार डाला जाए। मतलब एक सेवा पर्दे के अंदर की है, एक सेवा पर्दे के बाहर की है। लेवीय सेवा पर्दे के बाहर की है, याजकीय सेवा पर्दे के अंदर की है। हालेलुया। हारून को जब याजक बनाया गया, लोग कुड़े, तो जो लोग कुड़े थे उन पर परमेश्वर क्रोधित हुए। हमने सीखा था पिछले दिनों में, है ना। हालेलुया। क्योंकि वो सेवा परमेश्वर ने दी है, परमेश्वर ने प्रकट किया। वहाँ 12 वो टहनियां रखी गई बादाम की, लेकिन एक हारून की टहनी पर ही फल आया। हालेलुया। फल ही नहीं आया, पका हुआ फल आया, तैयार फल आया एक रात में। हालेलुया। परमेश्वर किसी को उठाना चाहे तो एक रात में उठा सकते हैं, वरदान है। हालेलुया। परमेश्वर ने ऐसी महिमा की है, हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, तो परमेश्वर का दान इतना उत्तम है। अब भीतर की सेवा, याजक जो है भीतर की सेवा ही कर सकते हैं। मूसा जो महायाजक की रीति से, या ये कह सकते हैं एक एपोस्टल की तरीके से, बिशप की तरीके से था, वो भीतर की सेवा कर रहा है। लेकिन लेवीय भीतर की सेवा नहीं कर सकते। हालेलुया। वो सेवा, जितने लोग हैं, प्रार्थना योद्धा हैं, जितने सेवक हैं, किसी भी तरह के सेवक हैं, वर्शिपर हैं, वो उनकी सेवा अपनी है। याजक की सेवा अपनी है। हाँ, अगर कोई याजक वर्शिपर याजक बन जाए तो उसकी सेवा दुगनी हो गई। हालेलुया। परंतु ये सेवा, ये अधिकार मिला कहाँ से? ये याजक की सेवा रूपी क्या लिखा है? क्योंकि मैं तुम्हें याजक पद की सेवा दान करता हूँ। याजक पद की सेवा दान करता हूँ। याजक पद की सेवा दान में मिली, आपके किसी परिश्रम में नहीं मिली। लेवीय सेवा दान में मिली है। हालेलुया। कोई भी आप भवन की सेवा अगर करने के लिए आपको मन में उठ रहा है मुझे करनी है, तो ये आपके लिए दान है। या आपके लिए कोई परमेश्वर का दास खड़ा होकर आपके सर पर हाथ रख के आपको ब्लेस कर रहा है, या आप परमेश्वर आपको ये सेवा दे रहे हैं, तो वो दान है, वरदान है। हालेलुया। भवन की सब सेवाएं, आज के समय में तो परमेश्वर ने सबको ही ऐसा बोल दिया कि सब मेरे लोग हैं। हालेलुया। जो कोई विश्वास करे। अब हमारे पास वरदान ना
सिर्फ अनुग्रह पाना या वो वरदान पाना भी हमारे विश्वास पे निर्भर करता है। हालेलुया। परमेश्वर हमें अगर उच्च पद में लाना चाहते हैं, परंतु हमारा विश्वास वैसा नहीं है। हमारा विश्वास उतना नहीं है। तो जितना आपका विश्वास है ना, आप उतने पे अटके रह जाओगे। हालेलुया। किसी को भविष्यवाणी का वरदान है और उसके लिए लिखा है कि तेरे लिए एक ऑफिस भविष्यवाणी होती है, एक जनरल भविष्यवाणी होती है। जैसे कि कहा है कि तुम अपने मुंह से एक दूसरे के लिए अच्छे अंगीकार करते रहा करो। हालेलुया। एक ऑफिस भविष्यवक्ता होता है जो सिर्फ भविष्यवाणी के लिए ही चुना हुआ है। हालेलुया। लेकिन जब तक वो अपने विश्वास में उस स्तर तक नहीं पहुंचेगा, उस ऑफिस के अंदर एंटर नहीं कर सकता। किसी को बॉस का काम मिला, किसी को मैनेजर का काम मिला, अगर वो अपने उतने एग्जाम क्लियर नहीं करेगा, वो मैनेजर बन जाएगा? बनेगा? नहीं बनेगा। हमें अपने विश्वास के एग्जाम क्लियर करने पड़ते हैं। हालेलुया। विश्वास के द्वारा, अनुग्रह से तुम्हें अधिकार मिलता है, भविष्यवाणी का अधिकार। जितने विश्वास में जितने खरे निकलोगे, उतनी उसकी महिमा को पाओगे। हालेलुया। अपने विश्वास में जितने दृढ़ रहोगे और उसकी उपस्थिति में बने रहोगे। मैं विश्वास करता हूं, मैं विश्वास करता हूं, मैं विश्वास करता हूं, काफी नहीं है। उसकी उपस्थिति में आना जरूरी है कि वो तुम्हारे सुनने के कान खोले और तुम सुनकर उस बात को बोल सको। हालेलुया। सुनकर उस बात को बोल सकते हो। इसलिए लिखा है, जिसे भविष्यवाणी का वरदान मिले वो भविष्यवाणी करे, जिसे सेवा का वरदान मिले वो सेवा करे, जिसे टीचिंग का वरदान मिले वो टीचिंग करे। कुछ भी परमेश्वर के वरदान से हटकर नहीं है। जो वचन पर भरोसा रखता है, जिसे जिस तरह के वरदान का वचन मिला, उस वचन के अनुसार उसे चलना आवश्यक है। दान है परमेश्वर की ओर से। सबसे बढ़कर विश्वास, हमारा विश्वास रूपी वरदान जो पवित्र आत्मा की ओर से होता है, वो हमें उतने अधिकार तक पहुंचाता है। पवित्र आत्मा कोई छोटे ये नहीं है कि चलो भी मान लो ये कागज है तो मैं इसके इतना टुकड़ा बांटकर इसको दे दूं, इतना टुकड़ा तोड़कर इसको दे दूं, ऐसे नहीं है। पवित्र आत्मा सबके लिए एक बराबर है। आपके विश्वास के परिमाण के अनुसार आप उतना ही पाते हैं। मतलब विश्वास जो है हमारे मन रूपी, हमारी आत्मा रूपी एक पात्र है। अगर आप एक चम्मच लेकर खड़े हो उतना ही मिलेगा, एक कटोरी लेकर खड़े हो उतना ही मिलेगा। एक्सक्यूज मी बच्चे, चुप। हालेलुया। गिलास लेकर खड़े हो उतना मिलेगा, बाल्टी लेकर खड़े हो उतना मिलेगा, लेकिन ड्रम लेकर खड़े हो तो उतना ही मिलेगा। हालेलुया। हालेलुया। उसकी उपस्थिति में आना जरूरी है। आप अपने आप को कितना उसकी गहराई में ला रहे हैं। ये हिजकेल की पुस्तक में स्पष्ट बताया है कि मैं 1000 कदम चला तो मैं तो अभी किसी अपने टखनों तक ही आया था। जब मैं और 1000 कदम चला तो मैं घुटनों तक आया, और 1000 कदम चला तो मैं कमर तक आया, और 1000 कदम चला तो मैं बिल्कुल डूबने जैसा हो रहा था। तो पवित्र आत्मा ने मुझे उस में से बाहर निकालकर प्रकट करा, देख तू जो इतने लेवल पर आया तो देख सारी आशीषें तेरे लिए रखी हुई हैं। हालेलुया। पढ़ा है? उपज वाले, बीज वाली उपज, भेड़ बकरियां, पशु, फल वाले वृक्ष। लेकिन वहां एक जगह लिखा कि जिसने मन नहीं फिराया वो दलदल रूपी जल बदला नहीं।
मीठा नहीं हुआ, नहीं तो मीठे पानी के तालाब भी तुम्हारे लिए हैं, नदियां भी तुम्हारे लिए हैं, झरने भी तुम्हारे लिए हैं। मांगो तुम्हें मिल जाएगा सब कुछ। हालेलुया। हालेलुया। तुम खड़े होकर बोलोगे, परमेश्वर ऐसा सोता बहाएंगे, जीवन बदल जाएंगे। हालेलुया। अनुग्रह है। उस अनुग्रह को पाने के लिए हमें कोई वो नहीं करनी है कि हम किसी तरह से, हमें सिर्फ विश्वास में बढ़ना है। उसकी उपस्थिति में वचन को जितना हम अपने अंदर लेते हैं, उस पर जितना भरोसा करते हैं, परमेश्वर पर, वचन पर भरोसा मतलब परमेश्वर के पर भरोसा कर रहे हैं। परमेश्वर पर भरोसा करना मतलब वचन ही देहधारी हुआ है और हमारे लिए अनुग्रह और सच्चाई को लेकर पैदा हुआ है। हम उसके अनुग्रह में उतने बढ़ते चले, उसका अनुग्रह हम में उतना बढ़ता जा रहा है और हम उतना अधिक पाते चले जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए लिखा है, हम मत्ती रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय निकालेंगे। ग्यारहवां वचन, आइए हम पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 19 अध्याय 11वां वचन। उसने उनसे कहा, सब यह वचन ग्रहण नहीं कर सकते, केवल वे जिनको यह दान दिया गया है। हालेलुया। हालेलुया। सब वचन को ग्रहण नहीं कर सकते, इसलिए बहुत से लोग वचन सुनकर चले जाते हैं। लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह है हमारे लिए, वो दान है कि हम सुनकर मन फिरा सके और परमेश्वर के पीछे हो सके। हालेलुया। लेकिन आप देखेंगे एक चीज को हम ना बहुत ही घृणित दृष्टि से देखते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ लिखा है। अगर हम 12 वचन को पढ़े, क्योंकि कुछ नपुंसक ऐसे हैं जो माता के गर्भ से ऐसे जन्मे, और कुछ नपुंसक ऐसे हैं जिन्हें मनुष्य ने नपुंसक बनाया, और कुछ नपुंसक ऐसे हैं जिन्होंने स्वर्ग के राज्य के लिए अपने आप को नपुंसक बनाया है। जो इसको ग्रहण कर सकता है वह ग्रहण करे। हालेलुया। नपुंसकता हम इसे बड़ी घृणित दृष्टि से देखते हैं। हालेलुया। लेकिन नपुंसकता एक शारीरिक होती है। कुछ माता के गर्भ से शारीरिक रीति से नपुंसक उत्पन्न होते हैं। हालेलुया। कुछ को नपुंसक कुछ लोग बना देते हैं, जैसे कि बेबीलोन में ये था कि वहाँ पर जितने पुजारी बनेंगे और जितने स्त्रियों के भवन में सेवा करने के लिए बनेंगे, उनको नपुंसक बना दिया जाएगा ताकि वो किसी भी रीति से व्यभिचार न कर सके। हालेलुया। परंतु यहाँ जो आवश्यक बात सीखने लायक ये है, कुछ नपुंसक ऐसे हैं जिन्हें स्वर्ग के राज्य के लिए अपने आप को, जिन्होंने अपने नपुंसक बनाया है, मतलब उन्होंने कभी ना विवाह करने का निश्चय कर लिया है। हालेलुया। कभी ना विवाह करने का निश्चय कर लिया। ये दान भी स्वर्ग की ओर से आता है। हालेलुया। लिखा है, जो इसको ग्रहण कर सकता है वह ग्रहण कर ले, जिसे नहीं ग्रहण करना उसकी मर्जी। लिखा है कि प्रेतों का कुरिन्थियों की पत्री में लिखा है कि जो कोई पिता अपनी पुत्री के लिए कहता है कि ये परमेश्वर की सेवा के लिए, अपने पुत्र के लिए कहता है ये परमेश्वर की सेवा के लिए अर्पण हो चुके, अब ये विवाह नहीं करेगी परंतु परमेश्वर की सेवा करेगी। उसने ठान तो लिया, परंतु यदि उसे समय के साथ पता लगे कि उसकी पुत्री उस स्वभाव में चल ही नहीं रही है, उस चाल चलन में चल ही नहीं रही है, तो उसका विवाह कर दिया जाए। हालेलुया।
पिता के कहने से नहीं, अपना विश्वास, अपना समर्पण, हमें क्या कहना है, हमें क्या करना है। ये अपना विश्वास क्या है? मुझे परमेश्वर ने अपनी सेवा के लिए चुना है। हालेलुया। जैसे कि प्रेरित पौलुस कहते हैं, चाहिए तो था कि मैं किसी मसीही बहन से शादी कर लेता, किसी मसीही लेडी से, लड़की से शादी कर लेता, परंतु मैंने अपने आप को परमेश्वर की सेवा के लिए दे दिया ताकि मुझे कहीं पे सेवा करने में रुकावट ना बने। क्योंकि विवाहित व्यक्ति, विवाहित पुरुष जब अविवाहित होता है वो परमेश्वर की सेवा के लिए पूरी रीति से समर्पित होता है, लेकिन विवाह के बाद उसे अपने पत्नी, अपने बच्चों को प्रसन्न करने की भी योग्यता, या कहे ये दान है कि पत्नी और बच्चों की परवरिश करना एक दान है, इस कार्य को पूरा करना पड़ता है। हालेलुया। इसके विषय में हम कल सीखेंगे। अभी तक हम परमेश्वर के ऊपर और से दान के विषय में सीख रहे थे, और एक दान हम सब जानते हैं परमेश्वर की ओर से दान है, कहाँ से मिला? पवित्र आत्मा का दान। हालेलुया। कौन सा दान? प्रेरितों 2:38 कैसे लोगों ने विश्वास ही से पवित्र आत्मा का दान पाया। 2:38 प्रेरितों 2:38 हालेलुया। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। हालेलुया। हालेलुया। मन फिराओ, क्या करो? अपने पापों की क्षमा के लिए, अपने पापों की क्षमा के लिए, सिर्फ क्षमा के लिए ही नहीं, सिर्फ पश्चाताप ही मत करो, प्रायश्चित करो और कहो कि हम अब पाप कभी नहीं करेंगे। मन फिराव का बपतिस्मा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने भी कहा, तुम कैसे परमेश्वर की तलवार से बच सकते हो अगर तुम मन को फिरा कर परमेश्वर की ओर नहीं आए तो। उन बातों से मन फिराओ जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में है। अपने पापों की क्षमा के लिए मन फिराओ, मतलब पूर्ण रीति से प्रायश्चित करो कि आगे को हम पाप ना करेंगे। तो क्या है? यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो। पहला बपतिस्मा मन फिराव का, दूसरा बपतिस्मा जल का बपतिस्मा। हालेलुया। तो क्या है? तुम पवित्र आत्मा का बपतिस्मा अर्थात पवित्र आत्मा का दान पाओगे। एक मसीही 3 प्रकार के बपतिस्मे में चलता है, पहला मन फिराव का, दूसरा जल का, तीसरा पवित्र आत्मा का। ये 3 बपतिस्मे हमारे लिए बहुत जरूरी हैं। अगर मन नहीं फिराया स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। हालेलुया। अगर मन नहीं फिराया परमेश्वर के राज्य में प्रवेश। अगर हमने नया जन्म नहीं पाया, बपतिस्मा जल का बपतिस्मा क्या प्रकट करता है? मारे गए, गाड़े गए, परंतु मसीह के साथ जी उठेंगे। जल का बपतिस्मा एक प्रमाण है, विश्वास का प्रमाण है। प्रमाण नहीं दिया, लोगों के सम्मुख मान नहीं लिया, स्वर्ग के राज्य में प्रवेश मैं कह दूंगा मैं इन्हें नहीं जानता। हालेलुया। तीसरा बपतिस्मा पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, वो भी मोल नहीं लिया जाता, मतलब पवित्र आत्मा का बपतिस्मा परमेश्वर की ओर से वरदान है मन फिराने वालों के लिए। बपतिस्मा मन फिरा का बपतिस्मा लेने वालों के लिए परमेश्वर की ओर से दान है। क्या है? दान। क्या है? दान। हालेलुया। हालेलुया। कुछ लोग बिना हाथ रख के ही अपने विश्वास के द्वारा बपतिस्मा पा जाते हैं। हालेलुया। कुछ लोग हाथ रखने से पवित्र आत्मा की सामर्थ के इम्पार्टेशन पे बपतिस्मा पाते हैं। क्योंकि हम देखें तो लिखा है यहाँ पर, अगर हम 10 अध्याय का 45 वचन देखें,
और जितने खतना किए हुए विश्वासी पतरस के साथ 44 वचन है, 44 वचन। पतरस ये बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया। क्या हुआ? पतरस अभी बोल रहा है वचन की सामर्थ, क्योंकि वो सब विश्वास के साथ वचन को सुन रहे थे, इसलिए उन पर पवित्र आत्मा सुनकर उस विश्वास से सुन रहे हैं, इसलिए पवित्र आत्मा उतर आया। हालेलुया। अब हम पढ़ेंगे 11 अध्याय 17 वचन। अतः जब परमेश्वर ने उन्हें भी वही दान दिया जो हमें प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से मिला था, तो मैं कौन था जो परमेश्वर को रोक सकता? नहीं, सॉरी। चलिए वचन थोड़ा सा स्किप हो गया, जहाँ पर लोगों ने बपतिस्मा नहीं तो लिया था, लेकिन पवित्र आत्मा नहीं पाया था, परंतु हाथ रखने, प्रेरितों के हाथ रखने से उन्होंने बपतिस्मा पाया, पवित्र आत्मा पाया। आमीन, हालेलुया। तो इस कारण से हम देखते हैं कि परमेश्वर की ओर से ये अनुग्रह रूपी वरदान पवित्र आत्मा को पाना, और आत्मा स्वयं हमारे लिए आहें भर भर के प्रार्थना करते हैं, और वही पवित्र आत्मा जिसे चाहते हैं, अर्थात जो बुलाहट परमेश्वर की ओर से हमारे लिए रखी गई है, उस बुलाहट के अनुसार हमें दान और वरदान देते हैं। आमीन, हालेलुया। परंतु वो वचन एक बहुत ही अच्छा है जो हमने पढ़ा था भजन संहिता 21 में, कि वो हमें वरदान देता हुआ, हमें दान देता हुआ, हमें आशीष देता हुआ हमें मिलता है। हालेलुया। मतलब वो हमें दिए बिना नहीं मिलता, हमें देना ही है। उसने अगर अपने पास बुलाया है तो उसने हमें देना ही है। आमीन। जो कोई विश्वास से इस बपतिस्मे को पाने के लिए, इस अनुग्रह को पाने के लिए अपने आप को परमेश्वर के हाथों में देता है, वो चाहे पहले थोड़ा पाए, फिर ज़्यादा पाएगा, फिर ज़्यादा पाएगा। जितना अपने आप को प्रभु के लिए समर्पित करता जाएगा, वो उस अनुग्रह तक पहुंच जाएगा जिस अनुग्रह के लिए परमेश्वर ने बुलाया। आमीन, हालेलुया। तो आज हमने सीखा परमेश्वर की ओर से वरदान का, और भी सीखेंगे, 1-2 वचन और रह गए हैं, लेकिन हम कल सीखेंगे कि जब हमने पाया है हमें कैसे देना है। हालेलुया। तो उसके विषय में हम कल सीखेंगे, लेकिन ऐसा सीखने के लिए रुक ना जाए, भैया देने की बात तो हमेशा करते रहते हैं, ऐसा सोच के मत रुक जाना। बहुत से गहरी बातें परमेश्वर ने प्रकट करी हैं, और वो उसे जानना हमारे लिए बहुत आवश्यक है, ताकि हमारी आशीष रुक ना जाए। आमीन। आइए हम प्रार्थना करते हैं। ओ हालेलुया। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रेमी परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं दयावंत परमेश्वर, दया के सागर, अनुग्रह के दाता, जीते परमेश्वर। आपको महिमा देते हैं, आदर सम्मान आपके उच्च नाम को देते हैं पिता। आपकी भली इच्छा को पूरा होना बोलते हैं कि अपने बच्चों के लिए आपने उत्तम दान रखे हैं प्रभु जी, और हम उन दानों को प्रभु और आगे सीखेंगे प्रभु। परंतु जो आपने आज सिखाया है कि हम जितना आपके विश्वास के साथ आपके करीब आते हैं,
जितना हमारे मन में आपका वचन, आपके वचन पर विश्वास और आपके वचन पर विश्वास करते हुए हमारा आपके साथ संबंध बढ़ता चला जाता है, उतना हम आपकी ओर से हमारे अंदर आपके वरदान, आपकी उपस्थिति बढ़ती चली जाती है, आपके वो दान का कार्य बढ़ता चला जाता है, आपकी वो महिमा बढ़ती चली जाती है। और आप ऐसा समय आता है कि वो जन ऐसा आशीषित होता है कि उत्तम कुंदन का मुकुट पहनता है। तो हम आज आपकी इस महिमा के दान के लिए धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। और आपकी महिमा में हाँ प्रभु जी, हमें आज्ञाओं बसते रहना और विश्वास में बने रहना, आप पर भरोसा करना हमने सीखा है प्रभु। आप पर भरोसा करते हुए हम आपकी महिमा को और बढ़कर पा सकते हैं। हम आपको जीने के हाथों में सौंप रहे हैं। आपकी पाक पवित्र भावती और भली और सिद्ध इच्छा हम सब में पूरी हो। आइए पवित्र आत्मा प्रभु छू लीजिए। हम अपने विश्वास को कितना प्रभु रखते हैं, हम सिर्फ आपके सम्मुख प्रस्तुत करें। हम दुनिया को दिखाने के लिए नहीं, परंतु आपके सम्मुख हम समर्पित हों। हमें ऐसा बनाए प्रभु। हम जो कुछ भी करें प्रभु, आपके लिए करने वाले हैं। और आपके कारण आप जहाँ हमें इस्तेमाल करना चाहें वहाँ पर करने वाले हैं। हम अपनी इच्छा योजना से कुछ नहीं पा सकते। हमारा परिश्रम अगर शारीरिक है तो उसका प्रतिफल अधूरा है, परंतु जब हमारा परिश्रम आत्मिक हो जाता है, आपके साथ गहरे संबंध में हो जाता है, तो हम थोड़े परिश्रम में भी बहुत आयत का फल पाते हैं। ये अनुग्रह आपने हमारे लिए रखा है प्रभु। हमने बस पापों की क्षमा पानी चाहिए। आपने तो हमारे लिए पहले से ही पापों की क्षमा रखी थी, और वो आपने हम पर अपने वचन के द्वारा प्रकट कर दी। हमने जीवन चाहा, आपने हमें जीवन दिया। और भी हम विश्वास से जो विनती करेंगे, आप पर भरोसा रखते हो, वो हमारे जीवन में अवश्य पूरा होगा। परंतु उससे भी बढ़कर आपने जो बुलाहट हमारे लिए रखी है, उसके लिए आप हम आज उस अनुग्रह के लिए हमें आज तैयार करें। आइए पवित्र आत्मा प्रभु छू लें। हमें आज वो अनुग्रह हमारे दिन जीवन में पूरा हो कि आपकी जीवन की बातें, आपकी महिमा की बातें, आपकी बुलाहट की बातें हमें पूरी हो जाए। छू ले पवित्र आत्मा परमेश्वर प्रभु यीशु के नाम में। हालेलुया, 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 हालेलुया। शल्ला रहा पगला शिकलिया, शिला रहा पगला तेर का कलश चलिया। हालेलुया, यीशु री पगला कार का कलश चलिया। हालेलुया, री पगला कार का कलश चलिया। हालेलुया, यीशु री पगला तर का कलश चलिया। हालेलुया, री पगला तर का कलश चलिया। ओशन रहा पगला तर का कलश चलिया। हालेलुया, पवित्र 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 सामर्थ को आज हम पूर्ण रीति से सिद्ध होना बोलते हैं प्रभु जी। आपके लोगों के मनों में, बुद्धि में, विचारों में जहाँ कहीं भी ऐसी बातें हैं जो आपकी पहचान के विरोध में है, आज उनका हम खंडन हो जाना बोलते हैं प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में। हम उन बातों का खंडन होना बोलते हैं जो प्रभु आपकी बुलाहट के विरुद्ध है, आपकी इच्छा के विरुद्ध है, आपकी योजना के विरुद्ध है, आपके अधिकार के विरुद्ध है। उन सब का खंडन होना बोलते हैं। परंतु जो आप हमें देना चाहते हैं प्रभु, हम उसे पाने के लिए अपने आप को शून्य करते हैं। आपकी इच्छा पूरी हो। सभी कहेंगे हम अपने आप को शून्य करते हैं, हमें अपने आप को खाली करते हैं। आपकी इच्छा हम में पूरी हो, आपकी बुलाहट हम में पूरी हो, आपका वचन हम में पूरा हो। आपने जिस योग्यता के लिए हमें बनाया है वैसे ही हम हो जाए। आइए पवित्र आत्मा हम सबको छू ले, छू ले बाबा जी, छू ले बाबा जी, छू ले प्रेमी परमेश्वर।
बुलाहट कोई मनुष्य नहीं चुनता, परंतु आपकी ओर से होती है। आज ये बात में प्रभु जी आज एक खुलासा होने दे परमेश्वर प्रभु जी। बुलाहट आपकी ओर से है प्रभु, बुलाहट आपकी ओर से है प्रभु, ये वरदान आपकी ओर से है प्रभु, ये दान आपकी ओर से है प्रभु, और सबसे बढ़कर पवित्र आत्मा का दान आपकी ओर से है प्रभु, और वो आपके मांगने वालों को मिलता है। क्योंकि आपने कहा है कि यदि तुम मनुष्य होकर अपने बच्चों के लिए अच्छी अच्छी वस्तुएं लेना जानते हो, तो क्या परमेश्वर से मांगोगे तो वो तुम्हें पवित्र आत्मा न देगा। आज पवित्र आत्मा रूपी वरदान को जिनके पास है और बढ़कर पाने के लिए अपने अपने मनों को बड़ा करें, चौड़ा करें, और जिनके पास नहीं है वो मांगे। आज आपके जीवन में अद्भुत रीति से कार्य होने जा रहा है। और रहा बगले शकले रिया बगले तिरकले रिया, मांगे 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 मांगे। ओ प्रभु हमें और बढ़ते अपने आप से, आप बड़े हम घटे, आप बड़े हम घटे, आप बड़े हम घटे। यीशु मसीह नासरी के नाम में आप बड़े, आपकी योग्यता बढ़े, आपकी इच्छा बढ़े, आपकी बुलाहट बढ़े, आपकी सामर्थ बढ़े, आपका अनुग्रह बढ़े। और इस अनुग्रह के पूरा होने के लिए हमारे विश्वास का स्तर बढ़े। आज हम अपने आप को आपके सम्मुख लाते हैं प्रभु, आपकी पाक पवित्र भावती और सिद्ध इच्छा अद्भुत रीति से पूरी हो। छू ले पापा जी, छू ले अब्बा जी, छू ले प्रेमी परमेश्वर, छू ले पवित्र पिता, छू ले महिमा के राजा, छू ले हर एक जन को, कि हर एक जन का जहाँ पर भी विश्वास अल्पविश्वास हो, आज मैं उस अल्पविश्वास की बैरियर को यीशु के नाम में कैंसिल करती हूँ, कि हर एक जन के अविश्वास और अल्पविश्वास का आप उपाय करें प्रभु जी, आप उपाय करें। और उन बातों से छुटकारा दे जो आपकी पहचान इच्छा के विरोध है। उन सोचों विचारों भावनाओं कल्पनाओं से छुटकारा दे। उन सब बातों का खंडन हो जाए जो आपकी पहचान और इच्छा बुलाहट के विरोध में है। आज आप बदल दें हर एक के मन को, नम्र और दीन और समर्पित होने में सहायता करें। समर्पण पाओ, समर्पण होने पाए, अपने मन को पूर्ण रीति से प्रभु आपकी ओर फेर लें। मन फिराएं पूर्ण रीति से, आपकी इच्छा पूरी हो जाए। तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन मेरा, मैं मिट्टी हूँ तू है कुम्हार, मुझको उठा मुझको संभाल। मैं मिट्टी हूँ तू है कुम्हार, मुझको उठा मुझको संभाल। अपनी मर्जी मैं चलता रहा, तुझको कभी अपना ना कहा, लेकिन प्रभु आज से मैं तेरे क्रूस को ले लेता हूँ, लेकिन प्रभु आज से मैं तेरे क्रूस को ले लेता हूँ। तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन है मेरा। प्रभु जी आप सुने प्रभु, आपने हर एक जन के लिए एक बुलाहट सृष्टि के आरंभ से रखी है, जो कि आत्माओं का बनाना उस समय में ही पूरा हो गया। हाँ प्रभु जी, आपने हमारी बुलाहट हमारे मांगने से नहीं दी है, परंतु ये आपकी योग्यता है, और ये हमारे में प्रभु जी आपसे लेकर हमेशा तक बढ़ती ही चली जाए।
और उस लेवल तक हम पहुंच सके जिस लेवल तक आप हमें पहुंचाना चाहते हैं। Yes, Lord. आप हमें थोड़े में नहीं, बहुतायत में प्रभु जी हमारे लिए, बहुतों के लिए आशीष का कारण बनाते हैं प्रभु। हाँ प्रभु, जो वचन आपने अब्राहम को दिया, तू और तेरा वंश जाति जाति के लिए, भाषा भाषा, देश देश के लोगों के लिए आशीष का कारण होगा। हम इस वचन को शिरोधार्य करते हुए बोलते हैं, ये हमारे जीवन में कार्य करे। कहे हमारे जीवन में कार्य करे, हमारे परिवार में कार्य करे, हमारे बच्चों में कार्य करे, कलीसिया में कार्य करे, वंश दर वंश हमारे जीवन में कार्य करे। ओ प्रभु, आपकी महिमा अद्भुत रीति से पूरी हो। आपके वंश में कार्य करे प्रभु, आपके वंश में कार्य करे। वंश दर वंश, वंश दर वंश हम आपकी महिमा को बढ़ चढ़ कर देखने पाए, होने पाए प्रभु जी। आपकी अद्भुत कृपा और भलाई सबके जीवनों में पूरी होने पाए। छू ले राजा, छू ले अब्बा, छू ले। चल रहा पगले तेर कगले चल लिया, ओ शनल रहा पगले तेर कगले चल लिया। ओ भर दे प्रभु अपनी आत्मा से, भर दे अपनी परिपूर्णता से, भर दे अपने प्रेम से, भर दे अपने पवित्रता से, भर दे अपने विश्वास से। आप पर भरोसा, आप पर भरोसा, आपके प्रति प्रेम हर एक के जीवन में पूरा हो। ओ प्रभु राजा, ओ जिंदा खुदा, हर एक जन आपकी महिमा को देखने वाला हो जाए। हर एक जन के जीवन में आपकी इच्छा और बुलाहट पूरी हो। वो वरदान जो आपने रखे हैं वो पूरे हो जाएं, वह वरदान बढ़ते चले जाएं और बढ़कर प्रभु जी आप अपनी महिमा में हाथ को रखते हुए हमारे अंदर उन वरदानों को बढ़ाएं प्रभु जी। हम आपकी इच्छा को पूरा होना बोलते हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में। भरने अपनी आत्मा से, भरने अपनी परिपूर्णता से। आज हर एक के जीवन में ऐसा मन फिराव हो, वो आपकी ओर से पूर्ण आशीष पाए, शुद्ध हो जाए, यीशु के लहू से धोकर शुद्ध हो जाए, पवित्र हो जाए, भर जाए हर एक जन आपकी महिमा से। भर दे अपनी आत्मा से, अपने वरदानों से, अपने दानों से, यीशु मसीह के नाम में। आप देते हुए मिलते हैं प्रभु। आज इस स्थान पर आप हैं और आप देते हुए हम सबसे मिल रहे हैं। आप दे रहे हैं प्रभु, आप हम सबको दे रहे हैं राजा। We receive your power, we receive your presence, we receive your faith। हम आपकी विश्वास योग्यता को रिसीव करते हैं, हम आपके अनुग्रह को रिसीव करते हैं, हम आपकी सच्चाई को रिसीव करते हैं, हम आपकी महिमा को रिसीव करते हैं। ओ प्रभु, आप बड़े हम घटे, आप बड़े हम शून्य हो जाए। आपकी इच्छा हमारे जीवन में, हमारे परिवारों में, कलीसिया में पूरी होने पाए। ओ प्रभु, आपकी उत्तम बुलाहट को पूरा होना बोलते हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। ईश्वर राह पकड़ तेरे कगले चल लिया, ओशन राह पकड़ चल लिया। भरने प्रभु हम सब प्रभु विश्वास के द्वारा अनुग्रह से उस महिमा को पा जाए। इसलिए हमारा विश्वास ऐसा होने पाए कि आपका अनुग्रह का अधिकार है हम में पूरा हो जाए यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर, धन्यवाद पवित्र आत्मा परमेश्वर।